विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड के परीक्षा में पूछे गए पूर्व जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं उन प्रश्नोत्तर के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। एक एक करके अपन उन प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान बोर्ड 2014 के अंदर जो प्रश्न आया है उसको अपन हल करते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की कोटि बताइए। इनकी कोटि कौन सी, रेट ऑफ तो या तो ये शून्य कोटि की होगी, या फर्स्ट ऑर्डर होगी, या सेकंड ऑर्डर होगी। इनमें से कोई भी एक है। तो इसके अंदर जो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं की कोटि बताइए। पहले प्रश्न के अंदर बात करें, फर्स्ट के अंदर निम्नलिखित अभिक्रियाओं की कोटि बताइए। पहला प्रश्न है कृत्रिम नाभिकीय क्षय। कृत्रिम नाभिकीय क्षय यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव। तो इसके बारे में मैंने कल ही आपको एक वीडियो जारी किया था, उसके अंदर बताया था कि रेडियो एक्टिव जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, प्रथम कोटि के उदाहरण में बताया था, 14 उदाहरण था। ये रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं जो है वो कौन सी है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त पीटी सतह पर अपघटन जो होता है, इसका जो है अपघटन, अमोनिया का अपघटन प्लेटिनम की उपस्थिति में, यानी कि अमोनिया का जो अपघटन है वो प्लेटिनम की उपस्थिति के अंदर ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के अंदर विभक्त होता है। जो ये जो है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जब भी अमोनिया का अपघटन जो होता है वो ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा है एथिन का हाइड्रोजन। एथिन का हाइड्रोजन यानी C2H4 प्लस H2 हाइड्रोजन जो होता है निकेल की उपस्थिति में या प्लेटिनम की उपस्थिति में या पीडी की उपस्थिति के अंदर, इनका हाइड्रोजनीकरण एल्केन से ये एल्केन का निर्माण होता है, C2H6 का निर्माण होता है। ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार अगला है N2O5। ये उदाहरण मैंने पिछली वीडियो में जारी किया था, आपको बताओ तो प्रथम कोटि अभिक्रिया वो उदाहरण देखिए आप मेरे वीडियो के अंदर, उसमें आप देखेंगे तो इसके अंदर दो अणु N2 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड के जो है अपघटन होने पर 4NO2 प्लस O2 का निर्माण करते हैं। ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार ये चारों ही जो अभिक्रिया हैं वो प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण पूछे गए हैं। कहते हैं RBSC 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। दो प्रश्न पूछे गए थे। पहला है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। छद्म एकणुक अभिक्रिया का जो मैंने बताया था पहले, किससे कहते हैं? इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक समीकरण दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छद्म एकणुक अभिक्रिया कई बार बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछी जा चुकी है। छद्म एकणुक या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जैसे कि एक रासायनिक समीकरण लिखिए, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, यानी कि उत्तर जो लिखेंगे इसके अंदर, जैसे मैं एक पहले उदाहरण बता देता हूँ, एग्जाम्पल के बाद में आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। इक्सु शर्करा का प्रतिलोपन, इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन, प्रतिलोमन, जैसे कि इक्सु शर्करा का सूत्र होता है C12H22O11 प्लस इसमें एक अणु जल का जल अपघटन होगा। इक्सु शर्करा का जल अपघटन होने पर दो अणु बनते हैं, कल भी बताया था मैंने। एक तो ग्लूकोज का C6H12O6, दूसरा होता है फ्रुक्टोज C6H12O6 ग्लूकोज, और दूसरा अणु होता है फ्रुक्टोज। तो इसके अंदर जो होता है मैंने बताया था कि भाई जो जल अपघटन हो रहा है, इक्सु शर्करा का प्रतिलोमन होता है, वो जल अपघटन हो रहा है, तो इसकी सांद्रता कितनी भी बढ़ा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिक्रिया की दर है वो केवल, और रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C12H22O11, यानी कि ये जो सुक्रोज है, इक्सु शर्करा है, इस शर्करा की सांद्रता के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसकी सांद्रता बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अब इसके अंदर इसकी परिभाषा लिखें। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसकी जो डेफिनेशन होगी, परिभाषा क्या होगी कि एक अभिक्रिया कारक का सांद्रता आधिक्य से अभिक्रिया का वेग परिवर्तन नहीं होता। दूसरे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया की दर परिवर्तन होती है। यानी कि किसी अभिकारक
किसी अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग अपरिवर्तित रहता है, जबकि दूसरे अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का वेग परिवर्तन होता है। ये छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि अभी तो उसी के क्रम में आगे हम बात करते हैं बोर्ड के आगे RBSE 2014 के बाद हम 2015 के अंदर एक प्रश्न आया था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 10 सेकंड है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अर्धायुकाल 10 सेकंड है और वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये कौन सी है, प्रथम कोटि। ये तीन बातों को ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर का क्या दिया हुआ, अर्धायुकाल दिया। ज्ञात क्या करना, प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक K1 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है टी हाफ का मान क्या दे रखा है, 10 सेकंड है। 10 सेकंड ज्ञात क्या करना है, K1 ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला जो क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई K1। K1 यहाँ जाएगा, टी आप इधर चला जाएगा, वज्र गुणा करने पर K1 बराबर 0.793 डिवाइड बाई टी हाफ। अब इसी प्रकार इसका मान रखेंगे 0.793 डिवाइड बाई टी आपका मान कितना है, 10 सेकंड। इसका भाग देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0.0693। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, जब समय का भाग दे रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। विद्यार्थियों नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न था RBSE 2016 का वह था छद्म एकाणुक अभिक्रिया। दूसरा जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 5 × 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। यहाँ इस वेग स्थिरांक से हमें पता चल रहा है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या दिया, वेग स्थिरांक K1 का मान दे रखा है 5 × 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स। अब इस अभिक्रिया की अर्धायु टी हाफ ज्ञात कीजिए। टी हाफ किसका, प्रथम कोटि अभिक्रिया, टी हाफ ज्ञात करना है। तो टी हाफ का सूत्र क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1 होता है। तो इसके अंदर अपन भाग देंगे 0.693 अपॉन 5 × 10⁻⁻14 का भाग देने पर 1.386 × 10⁻13 और टी हाफ है तो ये समय किसमें होगा, सेकंड में होगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार ये सवाल इसका सवाल है।